प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। बहुत शानदार ही प्रश्न है ये। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक घन है और घन की भुजा 7 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। हमें ज्ञात करना है उस पर रखा अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा और संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक घन बनाते हैं और घन के ऊपर एक अर्धगोला बनाते हैं। यहाँ पर एक घन की आकृति बनी हुई है। आप जानते हैं कि घन 6 वर्गाकार फलकों से निर्मित होता है, यानी प्रत्येक जो फलक होता है वह वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जिसमें हमें घन की भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो हमें संपूर्ण आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो 5 फलक हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना तो आसान है। जो सबसे ऊपरी फलक है उस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर ये इस तरह आकृति उसकी होगी जिस पर अर्धगोलाकार एक वस्तु रखी हुई है और जो शेष भाग है यानी जो बचा हुआ भाग है उसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि जो अर्धगोला है उसका निचला सिरा वृत्तीय आकार का है, अर्थात इस फिगर में देखें वर्ग है ऊपरी भाग और नीचे का भाग यानी अर्धवृत्ताकार है। ये वृत्त है और वृत्त को छोड़कर यानी शेष भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस कोनों का भाग का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना होगा। आप बात समझ गए होंगे। यानी जो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल है 5 यानी फलकों का क्षेत्रफल और प्लस इस 6वें जो ऊपरी सिरा है उसका क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी अर्धगोले का जो पृष्ठ होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको भी ऐड करना होगा। तब हमें संपूर्ण ठोस का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो है जो आप क्वेश्चन में हल करते समय चित्र बनाएंगे केवल इसी का चित्र बनाएंगे। शेष ये समझने के लिए हम बनाए हुए हैं। तो आप इसका चित्र बना लेंगे एक भाग का और शेष नहीं बनाना है। तो सॉल्व करते हैं। अब हमें दिया है घन की भुजा, इसे ए से प्रदर्शित कर लें। ए बराबर हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास हमसे पूछा जा रहा है कि जो उस पर रखा हुआ है उसका व्यास कितना होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा, घन की भुजा बराबर, यहाँ पर चित्र में देखें इस चित्र में जो अर्धवृत्ताकार ये गोला रखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ निचला सिरा वृत्ताकार है इस गोले का और इसका अधिकतम व्यास हो जाएगा यानी घन के भुजा के बराबर। यानी घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसमें 7 सेंटीमीटर के बराबर इसका जो वृत्तीय भाग होगा अर्धगोले का उसी के बराबर इसकी भुजा होगी। तो घन की भुजा के बराबर
इस व्यास यानी ये जो व्यास है, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अधिकतम व्यास बराबर होगा घन की भुजा और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें एक आंसर मिल गया। आपसे प्रश्न पूछा गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, तो अर्धगोले का व्यास बराबर होगा घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। एक आंसर ये आपको प्राप्त हो गया। अब देखें, इसलिए अब यहाँ से व्यास मालूम है तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7/2, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होगा तो 7/2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब देखें, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घनाकार ब्लॉक है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यानी यहाँ पर संपूर्ण आकृति का जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से घटा देंगे उस जो अर्धगोला है उसके आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है, वृत्ताकार है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे। यहाँ पर चित्र में देखें, यहाँ पर हमें इस संपूर्ण ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें ब्लॉक का जो क्षेत्रफल है यानी घनाकार, उसका क्षेत्रफल यानी 6 भागों का क्षेत्रफल में से ये निचला भाग अर्धगोले का जो वृत्तीय भाग है उस क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो घटा देने पर ये शेष आकृति का हमें क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ऊपर का भाग कैसा है, वर्गाकार है, और वर्गाकार आकृति के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। जो भाग हमें दिखाई दे रहा है उसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चूँकि यह वृत्ताकार भाग ढका हुआ है इसलिए हमें उसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। यानी ये जो वृत्त बना है इस आकृति का क्षेत्रफल हमें नहीं ज्ञात करना है, इसलिए इसको हमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। और बचे हुए भाग का क्षेत्रफल मालूम होगा कैसे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सूत्र जो लिखा हुआ है यहाँ पर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, और अर्धगोले का जो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसे घटा देंगे, प्लस ये जो अर्धगोला ऊपरी भाग का क्षेत्रफल है इसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि यह अर्धगोला ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन में 6 फलक होते हैं, एक फलक का क्षेत्रफल a², तो 6 फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², जहाँ a क्या है, उस घन की भुजा है, माइनस
अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो आधार है वह वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर सबका मान रख लेना है। तो यहाँ पर घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और ये 7 का वर्ग माइनस पाई का मान है, यहाँ पर इसको आप सरल कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी ये चिन्ह बड़े का लिया जाएगा, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है, प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं 6 गुणे 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 7 सता 49, प्लस पाई का मान है 22/7। जब भी पाई का मान ना दिया हो आप 22/7 का प्रयोग करेंगे, गुणे और आर का मान है 7/2, अर्धगोले की त्रिज्या 7/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर देंगे, 7/2 का वर्ग बराबर 6 से 49 को गुणा करें, 6 9 54, 6 चौक 24, 24 में 5 जोड़ें हो जाएगा 29, प्लस 22 और इस 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं पुनः 7 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटें 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2 बराबर 294 प्लस 11 से गुणा कर दें 7 को, तो 11 सते 77 हो जाएगा और बटे 2, इसे आप चाहें तो काट दें या लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं। तो 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6 और एक बचा 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 पंचे 10, तो 38.5 आया। यहाँ पर इसे जोड़ना है 294 प्लस 38.5, यहाँ पर पॉइंट लगा लें दशमलव के लिए। अब इसे जोड़ लें, 5 8 4 12 के 2 9 3 12, 12 1 13 और 2 1 3, तो 332.5 आया। यानी जोड़ने पर इस तरह लिख लें 294 प्लस 38.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस संपूर्ण ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। यही आपसे पूछा जा रहा था। प्रश्न बहुत शानदार है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल कर लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।